नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीएस में संविधान भाग में हम मोस्टली संविधान पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम उनमें पार्ट पढ़ रहे हैं, अलग अलग आयोग पढ़ रहे हैं। तो आज का विषय हमारा होगा वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन। वित्त से ही बात आ गई धन की यानी रुपए पैसे की। तो वित्त की बात जैसे ही होती है, देश में रुपए पैसे का हिसाब किताब देख रेख। अब आप देख रहे होंगे कि पैसे को ही संभालने के लिए सारी व्यवस्था है। ज्यादा पैसा कमाते कमाते आप बहुत कमाने लगेंगे, अपने लिए आप सीए रख देंगे, वो पैसे को और पैसा बनाएगा, बढ़ाता जाएगा। तो इसे सरकार के पास भी जरूरत है पैसे को संभालने की, कहाँ खर्च करना है कहाँ बचाना है, जांच करने की कि जरूरी खर्च है कि काम का है या बेकार का खर्च है, और कहाँ से पैसा आएगा कहाँ जाएगा। इस तरीके से इन्हीं चीजों का एक बड़ा सा ब्यौरा रखने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। परमानेंट लगातार मतलब शुरू से चलता ही आ रहा है और वर्तमान में भी चल रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम वित्त आयोग के गठन की बात। तो यह एक संवैधानिक पद है यानी संविधान में इसका वर्णन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, संवैधानिक पद है तो संविधान में कहाँ इसका वर्णन है। देखिए, अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। आर्टिकल 280 यानी 280, अनुच्छेद 280 के तहत यहां से हो गया संवैधानिक पद, संविधान में वर्णन है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे बात कर लेते हैं, कार्यकाल की बात करें तो इस आयोग का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, यानी इनका गठन 5 वर्षों के लिए होता है। तो ये सत्ता में 5 वर्ष तक बने रहेंगे, इस आयोग में देख रेख करेंगे। देखिए आगे, इसमें 5 व्यक्ति होंगे, एक अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट मेन और 4 अन्य यानी कि 4 मेंबर होंगे सहायक। तो टोटल 5 लोगों की एक टीम होती है जो सरकार के रुपए पैसे का हिसाब देखेगी। सीधी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहां से बनते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा। ये एक अध्यक्ष, 4 सदस्य, 5 वर्षों के लिए समय, कर्ता कौन है? राष्ट्रपति। और कहां वर्णन है? तो अनुच्छेद 280 में। यहां से आपको 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट तौर पर यही आपको याद करने हैं। आगे बढ़ते हैं, वित्त आयोग का कार्य क्या है? रिपोर्ट देना। किसे? राष्ट्रपति, क्योंकि गठन किसने किया? राष्ट्रपति। तो इनकी जिम्मेदारी, इनका उत्तरदायित्व ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, यानी इनकी जवाबदेही राष्ट्रपति के समक्ष होगी। तो अगर ये कोई रिपोर्ट देते हैं, तब देखिएगा ये रिपोर्ट सरकार राष्ट्रपति के सामने पेश करेंगे। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री। अब देखें इनकी रिपोर्ट कहां पहुंचेगी? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन? यानी देश की केंद्र सरकार। तो देश में केंद्र सरकार में जो है वही प्रधानमंत्री। तो जो रिपोर्ट वित्त आयोग देगा उसे सरकार माने या ना माने, इसके लिए सरकार बाध्य नहीं है। तो सरकार चाहे इनकी रिपोर्ट को रिजेक्ट भी कर दे या फिर मान्य कर दे। तो यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, क्या सरकार वित्त आयोग की रिपोर्ट को मानने के लिए बाध्य है? तो जवाब है कि बिल्कुल नहीं, बाध्य नहीं है। अगर उपयोगी लगा तो माने, अन्यथा रिजेक्ट करे। चलिए आगे देखते हैं। आजादी से अब तक यानी प्रारंभ से अब तक तो भारत में कुल 15 वित्त आयोगों का गठन हो चुका है। अभी जो कार्यकाल चल रहा है 2020, इसमें 15वां वित्त आयोग कार्य कर रहा है। 15वें वित्त आयोग की मंजूरी, एक वित्त आयोग चल रहा होता है तो अगले या दूसरे की मंजूरी दे दी जाती है, गठन कर दिया जाता है कि वो आयोग और उसके अध्यक्ष कौन होंगे। तो 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग की मंजूरी दे दी गई थी। किसके द्वारा? गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो संसद मंत्रिपरिषद सबकी सलाह मिलजुल कर फाइनली 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग को मंजूरी दे दी गई थी। अध्यक्ष कौन रहेंगे? एन.के. सिंह। एन.के. सिंह अध्यक्ष रहेंगे। इस बात की मंजूरी यानी कि पास उसी समय हो चुका है। कार्यकाल की बात करें हम तो इनका कार्यकाल 2020 से 2025 के समय तक के लिए 5 साल के लिए मान्य है, जो कि अभी चल रहा है। अब एन.के. सिंह के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। भारत सरकार के पूर्व सचिव रहे हैं, पहले
भारत सरकार के सचिव थे इस पद पर आने से पहले, और 2008 से 2014 तक बिहार राज्यसभा के सदस्य। इसका मतलब कि राज्यसभा में बिहार की तरफ से सदस्य रहे हैं। तो 2008 से 2014 तक बिहार राज्य की तरफ से राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं और पूर्व सचिव रहे हैं। नाम क्या है? एनके सिंह। ये 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है आपको। आगे बात कर लेते हैं, ये तो हो गया वर्तमान। तुरंत बात कर लेते हैं जब वित्त आयोग का गठन हुआ, यानी प्रथम आयोग का गठन। तो प्रथम 1951 में गठन किया गया। आपको हमने बताया वर्तमान वित्त आयोग में ही अगले वित्त आयोग का गठन और उसके अध्यक्ष की मंजूरी दे दी जाती है। तो पहला गठन 1951 में किया गया। अध्यक्ष बनाया गया केसी नियोगी को। केसी नियोगी पहले अध्यक्ष बने और उनका कार्यकाल बात करें तो 1953 से 57 तक चला है। तो ये हो गए प्रथम। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है? समय। गठन कब किया गया? 1951 में। अध्यक्ष कौन रहे हैं? केसी नियोगी। पहले अध्यक्ष हर क्वेश्चन में बनता है, प्रथम अध्यक्ष कौन रहे, या फिर वर्तमान, दो तो बनता ही बनता है, वो आपको लगातार याद रखने होंगे हमेशा के लिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं वित्त आयोग कार्य क्या करता है, उसके कार्य हैं क्या। चलिए, केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा, यानी कि कौन से टैक्सेस केंद्र सरकार से होंगे, कौन से राज्य सरकार के अधीन होंगे, इन सब चीजों का हिसाब किताब, आवंटन, इन चीजों के ब्यौरा, ये सारी काम किसके होंगे? फाइनेंस यानी कि वित्त आयोग के। तो वित्त आयोग के इंपॉर्टेंट कार्य ये हैं, राज्य और केंद्र सरकारों के बीच करों का बंटवारा। जैसे कुछ टैक्स होते हैं जो राज्य और केंद्र दोनों सरकारें लेती हैं, उस पर विचार करना, या कौन सी सरकारों राज्य के लिए होगा, कौन सा केंद्र के लिए। आगे देखते हैं, अगला कार्य है कि अनुच्छेद 275 में है राज्य संचित निधि से राज्यों को अनुदान दिया जाएगा। अनुच्छेद 275 के तहत है कि संचित निधि से राज्यों को अनुदान दिया जाएगा, लेकिन दिया जाएगा या नहीं इस बात का निर्णय वित्त आयोग करेगा। तो अनुच्छेद 275 के बातों की जांच करना सही है या गलत है, इसका निर्णय वित्त आयोग का है। चलिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको मिल गए। अनुच्छेद 275 क्या है, ये क्लियर हो गया कि देश के संचित निधि से राज्यों को अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, इस पर फैसला कौन लेगा? तो वित्त आयोग लेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला कार्य क्या है, राज्य में पंचायतों व नगर पालिका संसाधन आपूर्ति, यानी कि गांव हिसाब से बात करें तो ग्राम पंचायत, नगर या शहर के क्षेत्र में बात करें तो नगर पालिका, उनसे संसाधन। नगर पालिका कार्य क्या है? शहर में लाइट, बिजली, पानी, शिक्षा व्यवस्था, सफाई, ये सारी चीजें नगर पालिका के अधीन है, और यही सारे कार्य गांव में नगर पंचायतों के अधीन है, यानी उनकी जिम्मेदारी है। तो उनके लिए संसाधन आपूर्ति के लिए राज्य निधि से अनुदान की सिफारिश, यानी कि वित्त आयोग सिफारिश करेगा कि राज्य अपने निधि से, यानी अपने कोष से इन्हें अनुदान दें। किस चीज के लिए? जैसे कि अभी वक्त चल रहा है सफाई, शहरों में सफाई, नाला, शिक्षा व्यवस्था, इन सब चीजों के लिए पैसे, मदद वित्त आयोग राज्य सरकारों से सिफारिश करेगा इस अनुदान के लिए। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा दिया गया कोई निर्देश जो देश के लिए वित्त व्यवस्था के लिए हितकर हो, यानी राष्ट्रपति ने कोई निर्देश दिया जो वित्त व्यवस्था यानी कि बजट के हिसाब से देश हित में हो, उसे लागू करना और उसका पालन करवाना, यह अधिकार किसका है? वित्त आयोग। तो यहाँ से वित्त आयोग से कुछ बनने वाले क्वेश्चन जिनके सारे जवाब आपको मिल गए होंगे, और यह है कंप्लीट वित्त आयोग के बारे में जानकारी। अब बात कर लेते हैं, आपसे क्वेश्चन आपको बता दिया गया प्रथम अंतिम। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।